दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। दोस्तों ब्याज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ब्याज, काम समय, चाल दूरी, प्रॉफिट एंड लॉस यही वाले जो टॉपिक्स होते हैं थोड़े टफ लगते हैं। तो चलिए ब्याज के टॉपिक को सिंपल बनाते हैं। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है और आपकी जो साधारण ब्याज से संबंधित जो समस्या है आपकी दूर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले पार्ट में बेसिक पॉइंट्स और साधारण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्किप मत करना, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों आप सभी ने शायद पहले आप पढ़े होंगे, आप किस तरीके से पढ़े हैं वो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की सीरीज को बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। सभी पॉइंट्स को, सभी टर्म्स को क्लियर कराया जाता है और हाई लेवल तक जितने भी टाइप्स होते हैं सभी टाइप के प्रश्नों को यहाँ कराया जाता है। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार चैनल पर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से एक बार ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज। तो दोस्तों ब्याज क्या होती है? देखिए ब्याज क्या होती है? ब्याज होती है कि उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। जैसे कि 500 रुपये मैंने आपको दिए, ठीक है, जो भी ब्याज इस पे लगी आपने वापस करके मुझे 600 रुपये दिए, तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो जो एक्स्ट्रा रुपये जो दिए जाते हैं वही होती है ब्याज। ठीक है, मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि जो 500 रुपये हैं, ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मूलधन। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मूलधन तथा ब्याज का योग। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स मुझे पता है, आप सभी को पता होंगे। मूलधन क्या होता है? जैसे कि 500 रुपये मैंने आपको दिए थे, आपने मुझे 600 रुपये दिए, ठीक है, तो 100 रुपये की इस पर जो लग गई ब्याज लग गई, ये मूलधन था जो मैंने आपको दिया। ये मिश्रधन है जो कि मूलधन में जब ब्याज को ऐड कर दिया तो बन जाता है मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं आगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना? तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। कैसे, किस तरीके से बोला जाता है? इस तरीके से नहीं बोलना आपको कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, ये बचपन में पढ़ते थे, बच्चों वाली बातें हैं। हमें अब कंपटीशन में है तो थोड़ा फास्ट करिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। तो PRT क्या है? P प्रिंसिपल यानी मूलधन, R क्या है? रेट मतलब दर, टी क्या है? समय, टाइम। ठीक है, तो क्लियर है? चलिए अब यहाँ से देखिए हमने क्या किया, अब ये एस आई बराबर पी और ये मल्टीप्लाई करके आर टी अपॉन 100 कर दिया। हाँ, तो आर टी अपॉन 100 कर दिया मतलब पी को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई में आर टी अपॉन 100। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एस आई बराबर होगा पी का मतलब क्या होता है? काकी के। हमने वी बोडामस के रूल में पढ़ा था, काकी के का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो P का RT परसेंट, RT परसेंट इसको बोला जा सकता है क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे 100 आता है। ठीक है, तो यही तो था ऊपर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है P का RT परसेंट, P का RT परसेंट। ठीक है, चलिए मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट ए से है या अमाउंट, जब मूलधन प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जब हम मिला देते हैं तो बनता है मिश्रधन। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा नहीं, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये होता है मिश्रधन। क्लियर है ना? चलिए देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बेसिक जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्लियर होने चाहिए। उससे क्या होता है, आगे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है,
और आपको तो पता है जितने भी टॉपिक्स हमने कराए हैं, सबसे पहले सभी बेसिक पॉइंट्स को हमने क्लियर किया है, आपको समझाया है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट किया है, टाइप्स देखे हैं, ठीक है, और सभी टाइप्स के प्रश्नों को हम करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना और प्लीज़ दोस्तों में शेयर करना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम P बराबर 100% मान लें, मतलब 100% मतलब हम अपना मूलधन 100% मान लें, तो SI बराबर क्या होगा, RT%। कैसे होगा SI बराबर RT% कैसे होगा, इस तरीके से होगा कि SI बराबर मैंने अभी आपको बताया था कि P का RT%, P का RT%, और P की जगह 100% मान लें हम, 100% और RT%, तो 100% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट गया तो केवल बचा RT%। तो SI बराबर होता है RT%। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है आपने पहले इस तरीके से नहीं पढ़ा है, तो आपको लग रहा होगा ये सब मैं क्या बता रहा हूँ, यही आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। जब मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ, बहुत शॉर्ट ट्रैक है, ठीक है, तो वहाँ पर आप आसानी से निकालोगे। तो SI क्या होता है, RT%, किस कंडीशन में, जब P हम 100% माने, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में हम अमाउंट निकालें तो क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, देखिए अमाउंट होता क्या है, P प्लस I, ठीक है, P प्लस I यही होता है ना। तो यहाँ पर अगर हमने P की जगह रख दिया कितना 100 और I की जगह इंटरेस्ट क्या मान लिया RT%, ठीक है, तो ये भी परसेंट था, ये भी परसेंट था, अब ये प्लस में है, ठीक है, तो 100 और प्लस RT और परसेंटेज को ले लिया हमने बाहर, तो ठीक है। अमाउंट क्या होता है 100 प्लस RT और पूरे पे परसेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी थोड़ी, लेकिन मैं जब वहाँ पर आगे जो टाइप मैं बताने वाला हूँ, वहाँ पर जो प्रश्न बताऊँगा बहुत ही आसान कंसेप्ट है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। जो ब्याज से संबंधित जो आपकी समस्याएं आज आपकी दूर होने वाली हैं, ठीक है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर मान लिया हमने P बराबर 100 है और रेट है 5% का, तो देखिए दोस्तों P बराबर अगर 100 है, 5% का रेट है, तो देखिए 1 साल बाद हम अगर निकालें तो देखिए यहाँ पर 100 माना है तो 100% है ये हमारा, ठीक है, मूलधन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, I बराबर RT%, तो R कितना है 5 और T है 1 साल के लिए, T है 1 साल के लिए, तो इंटरेस्ट क्या का होगा 5 का, तो देखिए 5 बढ़ेगा तो 105 हो गया 1 साल बाद, फिर से 5 बढ़ेगा तो 110 हो गया, ठीक है। 5% पे ये 5 बढ़ता जाएगा प्रत्येक वर्ष, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम आगे प्रश्नों के प्रकार की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले है साधारण प्रश्न, तो पहला टाइप है हमारा साधारण प्रश्न का, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन करना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये साधारण प्रश्न है। मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी धनराशि अगर हमारे पास है, मान लीजिए ये हमारे पास धनराशि है कितनी भी XYZ, तो ये हमेशा हमारे पास कितनी होगी 100% होगी, ये हमारे पास 100% है, ठीक है। लॉस प्रॉफिट में भी मैंने आपको बताया था, जो भी वस्तु हमारे पास होती है वो हमारे पास 100% होती है, ठीक है, 100% है। चलिए जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ उस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करना। मुझे पता है इस प्रश्न को आप आसानी से निकाल सकते हैं PRT/100 से, ठीक है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अभी से समझिए, आगे काम देने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों 500 रुपये की धनराशि थी, मतलब 100% जो वैल्यू दी है हमें 500 रुपये दी है, ठीक है, और 10% की क्या है रेट है, और 3 वर्ष के बाद पूछा है साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ हमने 1% बराबर निकाला तो कितना आ गया 500/100, 500/100, ये कंसेप्ट तो हम करते आ रहे हैं बहुत पहले से, ठीक है। अब इधर हमने 30 का मल्टीप्लाई किया, इधर 30 का किया। अब आप बस यही सोचोगे कि 30 का मल्टीप्लाई हमने इधर इधर क्यों किया दोनों तरफ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ बताया है 30 का इसलिए किया है, पूछा क्या हमसे साधारण ब्याज, जो पूछा जाता है जब 1% बराबर जहाँ निकल कर आ जाए, फिर उसके बाद जो पूछा जाए तो उस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं देखिए 30 कैसे आया, ब्याज क्या होती है 100%, यहाँ पर हमने जब माना है मूलधन तो ब्याज होती है I बराबर RT%।
तो आर है यहाँ पर 10, टी है 3, तो RT% कितना हो गया 30% हो गया, 30% हो जाएगा। अब हमें यहाँ से मतलब ये ब्याज हो गई 30%, तो 30% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए, तो 30 का इधर मल्टीप्लाई किया, 30 का इधर, तो ये हो गया यहाँ से 30%, जो कि 30% क्या है, ब्याज है। तो 30% बराबर हमने निकाला 2 जीरो से 2 जीरो, 5 या 15, 150, तो ये आ गया हमारा यहाँ से 150 आंसर। ठीक है, तो 30% क्या था, ब्याज थी। ठीक है, तो ये सब देखिए 1 से 2 बार आप प्रश्न करिए, थोड़े प्रश्न करिए एग्जाम मतलब जो है ना अपने मैथमेटिक्स में से 5 से 10 प्रश्न आप करें, फिर उसके बाद जो है ना ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेंगे आप, मैं बताऊं, जैसे 100% बराबर यहाँ ये 500 मान लिया, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है साधारण ब्याज पूछी है, तो आप किस तरीके से करेंगे कि ब्याज क्या होती है RT%, क्योंकि 100% बराबर हम बात कर रहे हैं तो RT%, आर कितना है 3 है 5 है, जो दर होती है और समय होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 10 तिया 30, तो 30% निकालना है, डायरेक्ट 30% बराबर 150, इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो बस बात को समझिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, जो हमारा फॉर्मूला है SI बराबर PRT/100, तो P बराबर 500 लगा दिया, 10, R बराबर 10, T बराबर 3 बट्टे 100। यहाँ से जब इसको सॉल्व किया 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर आ गया 150। तो ये तो आप आसानी से इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो ये जो बताया है ये सब आगे जो हाई लेवल के जो थोड़े आने वाले हैं टाइप, वहाँ पर ये काम देने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में इतना हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये जो हमारा कंसेप्ट है ना कितना काम आने वाला है, चाहे वहाँ मूलधन दिया हो या मिश्र धन दिया हो, आप इसी कंसेप्ट के सहारे इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अमाउंट बराबर मैंने बताया था, जब 100% हम अपना धन मानते हैं, हमने धन मान लिया 100%, तो अमाउंट क्या होता है 100 प्लस RT%। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा 100 प्लस RT%, आर है यहाँ पर 10, ये 3 और समय है 10, तो 10 या 30, तो 130% हो गया अमाउंट, 130% हो गया अमाउंट। अगर इस तरीके से आपकी समझ नहीं आए तो मैं बताता हूँ। देखिए 3% और 10% का अगर रेट निकालें तो 30% होगा, 30% होगा, और हमेशा मूलधन कितना होता है 100%। और मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में हम मिश्रधन को ब्याज को ऐड कर देते हैं तो बनता है हमारा मिश्रधन। तो 100 में जब 30 को ऐड करेंगे तो 130% हो गया, 130% हो गया ना मिश्रधन, हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो 130 कितना हो गया 130% हो गया मिश्रधन। तो यहाँ पर मिश्रधन दिया है 650 और हमारा है 130%, तो 130% बराबर हो गया 650। अब 1% बराबर 650 बट्टे 30, हमें निकालना क्या है धन, मूलधन निकालना है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100 का इधर मल्टीप्लाई, 100% बराबर आ गया 650 बट्टे 30 था, इससे हमने इसको 5 बार काट दिया, 500 आ गया इसका राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों क्लियर है ना। चलिए मैं इस प्रश्न को एक और बार बताता हूँ जिससे कि आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों करते क्या है कि जैसे यहाँ मूलधन पूछा है, मिश्रधन दिया है, रेट दिया है, समय दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब 100% हमारा धन होता है तो जो रेट ब्याज होता है वह RT% होता है, RT% होता है। तो RT मतलब दर का और समय का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 30%, तो ये तो ब्याज हुआ। धन होता है हमेशा 100%, ठीक है, धन होता है हमेशा 100%, क्योंकि यहाँ मिश्रधन दिया है तो इसलिए हम मिश्रधन बना रहे हैं। ठीक है, अगर मूलधन दिया होता तो हम डायरेक्ट 100% बराबर रख देते। ठीक है, ब्याज दिया होता तो 30% के बराबर रख देते। समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन में हम ब्याज को ऐड कर देते हैं, तो 100 और 30 130, तो 130% होगा मिश्रधन, और मिश्रधन हमें दिया है 650, तो 650 रख दिया हमने 130 के बराबर, 1% बराबर निकाल लिया। जब 1 बराबर आप निकाल लो तो फिर उसके बाद जो पूछा हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा मूलधन तो 100 का मल्टीप्लाई किया, अगर यहीं पर पूछा जाता कि ब्याज बताइए तो 30% थी हमारी ब्याज, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देते। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा अब तो। चलिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर दीजिए। ठीक है, रेड आइकन पे प्रेस करिए और बेल आइकन पे भी प्रेस करिए जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 500 रुपये पर 146 दिन के लिए
साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 140 दिन के लिए, दिन की बात की जाए, महीने की बात की जाए, किसी भी तरीके से आपको प्रश्न दे दिया जाए आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। तो इसको हम डायरेक्ट इसी तरीके से करेंगे, ऐसे ही बराबर PRT/100। तो P दिया है हमें 5,000 रुपये, रेट दिया है हमें 6 और 140 दिन, समय दिया है 140 दिन। जब दिन की बात की जाए तो हम एक साल में कितने दिन होते हैं, वर्ष में चेंज करते हैं तो 365 होते हैं, तो बट्टे रखेंगे 365। महीने की बात की जाती कि जैसे कि 12 महीने, 12 नहीं 10 महीने, तो महीने में हम रखते बट्टे 12 करते, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, तो 12 रखते। क्लियर है ना। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि दिन को चेंज कर दिया, वर्ष में तो 365 का डिवाइड कर दिया, 100 तो नीचे आता ही है फॉर्मूले में। अब इसको हमने जब काटा तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर जब इसको काटा हमने 5 से, जब इसको काटा 5 7 35, ठीक है, और 5 3 15, ठीक है, तो और ये 5 से इसको काटा 10 बार, ठीक है, 73 से जब इसको काटा 2 बार कटेगा, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120। तो यहाँ से रेट निकल कर ब्याज निकल कर आ गया 120 रुपये। इस प्रश्न को बताने का केवल मकसद यही था कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए ने बी से 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% प्रति छमाही की ब्याज दर पर, देखिए सभी तरह के प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा, आप चिंता ना करें। छमाही, तिमाही, जिस तरीके से प्रतिमाह, किसी भी तरीके से पूछा जाए सभी को आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो 5% प्रति छमाही की ब्याज दर पर उधार लिए 2 वर्ष बाद ए बी को कितनी धनराशि वापस करेगा। तो पूरी धनराशि की बात हो रही है, तो मिश्र धन पूछा है, ठीक है, कितनी धनराशि वापस करेगा, तो मिश्र धन पूछा है। चलिए करते हैं, सॉरी करते हैं। तो 100% बराबर दिया है 5,000, ठीक है, 5,000, 1% बराबर 5,000 बट्टे 100, 1% बराबर जब निकल कर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर बात यही आती है कि अब हम मल्टीप्लाई कितने का करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से कि अब यहाँ कहा है कि ए बी को कितनी धनराशि वापस करेगा, तो मिश्र धन की बात की जा रही है, ठीक है, मिश्र धन। तो अमाउंट की बात की जा रही है, तो अमाउंट क्या होता है, 100% में ब्याज को ऐड कर दो, तो ब्याज कितनी बनेगी, तो देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर निकाला है, तो ए बराबर 100 में जब हम ब्याज को ऐड करते हैं तभी तो निकलता है, तो यहाँ 100। अब आर कितना है, देखिए 5%, तो 5, और समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, अब बताइए। समय तो 2 था, यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया है। देखिए करते क्या है, जब दर छमाही की बात की जाए, दर छमाही की बात की जाए, देखिए समझने की कोशिश करना बहुत ही मतलब ज़रूरी बात है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप गलत करके आते हैं, ठीक है। जब दर छमाही की बात की जाए तो हम समय को भी छमाही में कन्वर्ट कर लेते हैं, छमाही में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक वर्ष में छमाही करें तो 2 छमाही होंगी या नहीं होंगी, बताइए। एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 2 होंगी, 6 महीने 2 छमाही होंगी कि या नहीं होंगी। और 2 वर्ष में कितनी होंगे, तो 4 छमाही होंगी, 4 छमाही होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ देखिए 2 वर्ष दी हैं तो 4 छमाही हो गई, तो यहाँ इसलिए 4 का मल्टीप्लाई हमने किया है। तो 4 का मल्टीप्लाई किया है तो ये देखिए 100 और 5 चौका 20, तो 120% यहाँ से अमाउंट बन गया हमारा, तो 120% बन गया हमारा अमाउंट, ठीक है। तो 120 का इधर मल्टीप्लाई, 120 का इधर मल्टीप्लाई, 120% बराबर हमें निकालना है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 12 5 60, 6,000 रुपये आ गया इसका राइट आंसर। तो मतलब ए बी को 6,000 रुपये की धनराशि वापस करेगा, 5,000 रुपये उसने लिए थे, 6,000 वापस करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ नोट पॉइंट भी दिया है आपको कि जब दर छमाही, तिमाही, प्रतिमाह दी हो तो समय भी हम छमाही, तिमाही, माह में लेते हैं। जैसे कि छमाही में तो मैंने बता दिया एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, ठीक है, और एक वर्ष में तिमाही देखें तो 4 हो जाएंगी, है ना, 12 महीने होते हैं, 4 तिया 12, है ना। प्रतिमाह की बात करेंगे 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, अब निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले, हाँ जी, प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। तो चलिए, तो ऐसा ही देखिए ब्याज कितना हो गया, 1 रुपये प्रतिदिन। तो ऐसा ही हम वर्ष की बात करें तो 365 रुपये हो गए या नहीं हो गए, एक वर्ष में 365 रुपये हो गए, हो गए, तो बस लगा दीजिए। अब क्या है, तो ऐसा ही बराबर PRT/100, मूलधन पूछा है, देखिए रेट हमें दिया है, एक वर्ष में
1 वर्ष है, देखिए 365 रुपये जो ब्याज मिल रही है 1 वर्ष में मिल रही है, तो समय 1 वर्ष लगा देंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो देखिए 100 को इधर ले गए, 5 नीचे आ गया, तो 5 से जब इसको काटा तो ये आ गया 7300 रुपये। तो यहाँ से मूलधन आ गया 7300 रुपये। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल पर NTPC ग्रुप डी के लिए 5 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, शाम 5 बजे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइव क्लास के साथ जुड़ें, क्यों वहाँ पर उन्हीं प्रश्न को शामिल किया जाएगा जो विगत वर्षों में जो हमारी रेलवे की जितने भी एग्जाम्स हुए थे वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे, जिससे उससे होता क्या है कि क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की सीरीज तो हमारे चैनल पर चल ही रही है, जिस टाइप का प्रश्न आए उस टाइप के टॉपिक से मतलब हमारे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों सुबह 9 बजे डेली जनरल साइंस की लाइव क्लास चल रही है, तो प्लीज़ शामिल हुआ करें, आया करें दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को वहाँ पर कराया जा रहा है, तो प्लीज़ अपनी एक बेहतर तैयारी के लिए आप लाइव क्लास को हमारी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में देखेंगे कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स को। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, घंटे के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।